दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से और हैदराबाद में रह रहा हूँ और कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें और वास्तव में हमारा मकसद आपको दुखी नहीं करना है। हमारा मकसद तो बस हर परिस्थिति में आपकी प्रसन्नता देखना है कि आप कैसे भी कर के आने वाले हर संकट को पार करता हुआ और भगवान महादेव आपके हर पल को खुशियों में भर दे, बस यही कामना करता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर पुरानी यादें, पुरानी बातें, वस्तु विनिमय प्रणाली। दोस्तों, ये किताबी भाषा जो हमारे मुंह से सुने आप लोग, इसका जानकारी बहुत दिनों के बाद हुई। हमको क्या पता वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वो तो जब पढ़ाई किए तब जा कर के देखे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है जब एक वस्तु दे करके हम दूसरे वस्तु को खरीदते हैं, वही वस्तु विनिमय प्रणाली है। अर्थात कुछ भी आगे बता रहा हूँ तो वस्तु कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, उस वस्तु विनिमय प्रणाली की जानकारी तो बरसों बाद हुई जब स्कूल गए, पढ़े उसको। लेकिन शुरू में जो हमारे साथ बीत रहा था वो वही वस्तु विनिमय प्रणाली बीत रहा था। वो बाद में जाके याद आया। कब याद आया? जब स्कूल गए और मास्टर साहब बताए। और जब बीत रहा था तो वो समय क्या था जब स्कूल नहीं जाया करते थे, छोटे थे। बिल्कुल भाई साहब, चाहे नारियल वाला आइसक्रीम खाना हो या कुछ भी लेना हो, दुकान से मूढ़ी लेना हो, कचरी लेना हो, बड़ी लेना हो, चाहे कुछ भी लेना हो, तो दोस्तों पैसे नहीं मिला करते थे। पैसे मिलते भी थे, बहुत कम मात्रा में मिला करते थे। कुछ भी आ गया गांव में बिकने के लिए, पिताजी माँ यही कहती थी कि जाओ थोड़ा सा चावल लेके जाओ, आइसक्रीम ले आओ। चावल एक डब्बा में लेकर के जाते थे, आइसक्रीम वाले को दिए, वो आइसक्रीम दे दिया, अपना खा लिए। हमको क्या पता वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे बढ़े, कोई सामान दुकानदार से चाहिए तो भाई साहब जाओ, क्या लेके जाना माँ? गेहूँ लेके चले जाओ, थोड़ा तेल ले आओ दुकान से। माँ थैले में गेहूँ दे देती थी, गेहूँ ले करके गए और वहाँ से सरसों का तेल लेके आ गए। हमको क्या पता वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। हम तो यही जानते थे सामान के बदले सामान मिल रहा है। और दोस्तों, कुछ समय पश्चात मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ और आप सब जानते हैं कि दरभंगा जो है वह दरभंगा महाराज के नाम से विख्यात है। और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह हर कोई जानते हैं। वहाँ दो यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, वही राज के कैंपस में बहुत धूमधाम से पहले के समय में इंद्र पूजा हुआ करता था। और दो ही जगह तो इंद्र पूजा था, एक तो मधुबनी का और दूसरा दरभंगा का, जो राज कैंपस में भगवान इंद्र के बड़े मंदिर हैं। और इंद्र पूजा हुआ करता था। दोस्तों, बस चाची लोग चली, झुंड में चलना है। हम सारे बच्चे तैयार हो गए। चाची बोली कि चलो सब मेरे साथ मेला घुमा लाता हूँ। मैं भी पीछे पीछे हो लिया। बस जेब में कुछ नहीं है, अठन्नी चौन्नी तक नहीं है। बस चाची के हाथ में देखे कि एक बड़ा सा थैला है, शायद 5-6 किलो अनाज था उसमें। मैंने पूछा, चाची ये क्या है? बोली चावल है। तो क्या करोगे? तो यही चावल ले जाऊंगा, वहाँ सबको खिला पिला के लाऊंगा। तो मैं तो जानता ही था कि चावल थोड़ी खिलाएगी, चावल दुकानदार को देगी, वहाँ से खाने की वस्तुएं लेगी और हम लोगों को खिला करके मेला घुमा के लाएगी। दोस्तों, यही अरमान लिए चले जा रहे थे सारे बच्चे, 2-3-4 बच्चे, हमारी चाची, सब चले जा रहे थे। आगे गया हमारा एक भतीजा, चाची से बोलने लगा, दादी एक काम करो, वज़न उठा के तुम बहुत दूर चल गई, अब ये पोटड़ी मेरे सर पे डाल दो। चाची ने लिया, बोला ठीक है 10 मिनट चलो, ले करके वो पोटड़ी डाल दिया। दोस्तों, भाग्य देखिए, उस समय माँ श्यामा का दरबार है और मनोकामना भगवान वीर बजरंगबली का मंदिर है। वो सारे जगह बंदरों से भरा रहता था। चाची को ध्यान नहीं आया और ज्यों ही वो पोटड़ी उसके सर पर रखा और हाथ छोड़ी चाची, त्यों ही बंदर ने वो 7 किलो का पोटड़ी लेकर के 7वें आसमान पे चला गया। मेरे मित्रों, काफ़ी दर्दनाक समय था। क्यों? क्योंकि हर सारे अरमान जो था वो चावल के पोटड़ी पर ही सबका टिका हुआ था।
और वहाँ जब वो बंदर महाराज वीर बजरंगबली जब दांत से उसको फाड़ा तो सारे वस्तु विनिमय प्रणाली वहीं दिखाई देने लगी कि सारे चावल ज़मीन पर बिखर गए। और चाची बोली अब क्या जाओगे घूमने, अब तो घर चलो। तो मित्रों, जब आगे जा कर के पढ़े कि वस्तु विनिमय प्रणाली वो होता है जब एक सामान के बदले जब हम दूसरे सामान लेते हैं। तो दोस्तों आप ही बताओ, क्या ऐसे घटना को मैं भूल सकता हूँ? और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।